हाय प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में आगे की चीज़ें। हमने लास्ट टाइम देखा था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन। क्या सीखेंगे? आइडेंटिफाई द रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब भाई रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं, पहले वो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक। और उसके बाद अपन क्या सीखेंगे? बैलेंस करना। रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो सीखेंगे। तो ये इक्वेशन आपके सामने है। अब अपने को पहचानना है कि भैया ये रेडॉक्स है कि नहीं, और है तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। आइए समझते हैं। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर सिखाया था। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। बेटा ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है रूल के हिसाब से, और हाइड्रोजन का +1 होता है। कोई दिक्कत? अब AS को निकालना है तो उसको x मान लो। तो भाई +1 कितना हाइड्रोजन है? 3 × 3। याद रखना ये नंबर से कोई लेना देना नहीं, ये बैलेंस करने के लिए अपन यूज करते हैं, इससे मल्टीप्लाई मत करना प्लीज। +1 × 3 प्लस x प्लस इसका -2 × 3 है बेटा, = 0। इट विल बी 3 प्लस 1 है ना, 1 प्लस लिख दिया भैया, 1 + 1, ठीक है। 3 + x - 6 = 0, x = +3, यानी कि ये वैल्यू क्या है भाई? 3। क्लियर है? उसके बाद इसकी बात करें हम, ऑक्सीजन का -2, इसका अपन x मानेंगे, तो क्या बोलेंगे बेटा? x प्लस -2 × 3 = -1, क्योंकि चार्ज दिया हुआ है। अब x -2 से जा 6, तो x - 6 = -1, x = +5, ठीक। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई? +5, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे +5। अब इस पे माइनस चार्ज है तो इसका -1, जो भी एटम के ऊपर चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। H का कितना होता है बेटा जी? +1, और ऑक्सीजन का -2, हमने रूल से देखा था। इसको x मान के निकालेंगे, तो भाई +1 × 3, मैं बोला इससे लेना देना नहीं है, हाँ, प्लस x प्लस -2 × 4 = 0, 3 + x - 8 = 0, x = +5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +5। क्लियर है? +5। अब अपन देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करोगे चलता है नहीं, अगर आप नोटिस करोगे तो ये +3 से +5 हो गया, हाँ, +3 से क्या हो गया भाई? +5 हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि +3 से +5 होना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना होता है। याद है कि भूल गए? ठीक है, नहीं याद है तो अब बता देता हूँ बेटा। Fe था, मैंने आपको बोला था एग्जांपल के तौर पे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या Mg ले लो, मान लो Mg ने क्या किया बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। इसका वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 अकेला है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। और हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा जी? पापा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। अरे होता है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ऑक्सीडेशन। तो 0 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया ना। तो याद रखना, अगर नहीं मालूम है तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा तो वो होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो वो होगा रिडक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना का मतलब क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? रिडक्शन। अरे आया बात समझ में कि नहीं? अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा जी ये 3 से +5 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन ना, बताया ना, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो AS का क्या हो रहा है बेटा जी? AS जो है वो +3 से AS जो है वो +5 हो गया। AS बोले तो आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का क्या हो रहा है बेटा जी? ऑक्सीडेशन। सही है बेटा जी? यस पापा जी। अब ब्रोमीन को देखो, ब्रोमीन का क्या है? +5, और यहाँ पे क्या है? -1, तो बताओ
+5 से -1, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया बच्चा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? कम। और ऑक्सीडेशन नंबर कम होना क्या होता है? रिडक्शन। सही है। ये जो हमारा ब्रोमीन था वो बेटा जी +5 से ब्रोमीन जो हो गया वो -1, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। तो क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट, तो क्या बोलोगे? इट इज रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये बात क्लियर है पक्के से? अब सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है इसे ये बताओ मेरे को। इसका, इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे अपन, ये पूरा क्या कर रहा? ऑक्सीडेशन। तो अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सिंपल सी बात है दूसरे को रिड्यूस कर। इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है ना। अरे जो खुद का ऑक्सीडेशन कराए और दूसरे को रिड्यूस कराए उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बताया था ना, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपसे पूछेगा बताओ इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो क्या बोलेंगे कि भाई साहब H3ASO3, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो वो दूसरे को रिड्यूस कराता, बराबर। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद तो रिड्यूस करेगा दूसरे को ऑक्सीडाइज। तो खुद का रिडक्शन किसका हो रहा है? BrO3 माइनस। तो BrO3 माइनस क्या है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत टफ था, बहुत दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ फिर उसके बाद बैलेंसिंग सीखेंगे अपन। चलो टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन बोलो आप। MnO4 माइनस AQ प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस AQ प्लस Fe3 प्लस, यही है ना? ये क्वेश्चन है मान लीजिए आपके सामने, ठीक है बच्चा। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है अपन उसको देखें। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, सबसे पहला काम इसका क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका बोलो -2, इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? x मान के x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज -1 है ना बेटा। अब बोलो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +7। और यहाँ पे दिया हुआ है Fe पे 2 प्लस, मतलब क्या? +2। यहाँ पे दिया हुआ है +2, ये भी +2 और ये +3। हाँ क्लियर है? अब देखो Mn का क्या हो रहा है बेटा? Mn +7 से Mn +2 हो रहा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज का मतलब रिडक्शन। सही है ना? अब बोलो यहाँ पे +2 से +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा? जल्दी बोलो। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस मतलब ऑक्सीडेशन। अरे बहुत टफ है। तो क्या ये रिडॉक्स है? यस यस, अरे यस। Mn +7 से +2 हो गया तो कम हो गया रिडक्शन। बोलो भाई Fe +2 से Fe +3 हो गया। अपन ने ये वाला तो बैलेंस करके पहले से लिखा था, लेकिन ये वाला देखो बैलेंस नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ ऑक्सीजन नहीं। तो बेटा इस तरह के रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका अलग है। हमने जो 10th लेवल पे बैलेंस करने का तरीका सीखा था उससे अगर बैलेंस करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि एटम तो आपका बैलेंस हो जाएगा लेकिन चार्ज के बैलेंस होने की गारंटी नहीं है। और यहाँ पे अपने को चार्ज भी बैलेंस करना पड़ता है। सर मतलब नहीं समझा बेटा, देखो ये 1 माइनस है और ये 2 प्लस है, तो -1 + 2 क्या हो गया? +1। अरे 2 में से 1 गया 1, ये क्या है? 2 प्लस और ये 3 प्लस, कितना हो गया? +5। तो इधर चार्ज अलग है इधर चार्ज अलग है, जबकि चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। बात समझ में आया? जितना प्लस माइनस इधर रहेगा उतना ही प्लस माइनस उधर भी होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इसीलिए अपने को बैलेंस करना सीखना है। जैसे ही बैलेंसिंग खत्म होगी चैप्टर हमारा रेडॉक्स खत्म। अपने को पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा जी इसके बाद का टॉपिक क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान दीजिए। अब बैलेंस करने का मेथड अगर मैं बताऊं, 2 मेथड आपके सिलेबस में है। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड
और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या 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 क्या, एक दिख रहा है ना बेटा, दिख रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दो मेथड पढ़ने हैं, और एकदम गारंटी बोल रहा हूं बेटा, एकदम आपको नहीं आएगा तो आप बोलना, गारंटी आपको आएगा, 100% आपको आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लोगों को अभी इसमें से बहुत डर लगता है, लोग नहीं कर पाते बैलेंस, बट आपके लिए मजाक बना दूंगा, टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन, दोनों ही मेथड, इसमें दो तरीके देखेंगे हम लोग, एक एसिडिक मीडियम में पढ़ेंगे और एक बेसिक मीडियम में पढ़ेंगे, दोनों। अब सर ये क्या होता बताओ, फिलहाल समझिए, अपने को रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। बैलेंस करने के दो मेथड पढ़ने हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सर ये इन मेथड्स में क्या होता सब बताऊंगा, पेशेंस से, बस ध्यान में रखो, अभी नाम बता रहा हूं बस। और दोनों ही मेथड हम दो अलग अलग मीडियम में करते हैं, एक एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब एसिड रहेगा, उसमें H+ आयन की प्रेजेंस में करेंगे, और बेसिक मीडियम मतलब OH- आयन की प्रेजेंस में करेंगे। आएगा धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्या बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या चालू करने जा रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बात समझ में आया? तो अभी एक एक करके ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अपन अभी करने वाले हैं, ठीक है? तो बैलेंस करना सीखने वाले। अभी मैं इसकी बैलेंसिंग को इरेज कर दे रहा हूं और आपको यही रिएक्शन बैलेंस करके बताता हूं, पूरा फिर से मैं लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द ना हो। आया बात समझ में? अभी यहाँ पे ध्यान देते रहो, बस याद रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी, एक स्टेप को ध्यान से देखना। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊंगा मैं। अभी आपको एक सम को सॉल्व करने में कम से कम 10 से 12 मिनट जाएगा बैलेंस करने में, लेकिन टेंशन मत लो, एक वक्त आएगा कि आप 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है? एक वक्त आएगा कि आप 2 मिनट में कर लोगे, बस ध्यान दो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और आपको बोला क्वेश्चन ने बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्वेश्चन में वो आपको बोल देंगे कौन से मेथड से करना है। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन से मेथड से करना है, तुम्हारी मर्जी, जो दिल करे, जो अच्छा लगे। हाँ, तो मैं पहले पढ़ा रहा हूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और उसमें इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब ये समझिए कि जहां पे H+ के प्रेजेंस में हो। देखो आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पानी में जो जाने के बाद H+ देता है उसको एसिड बोलते हैं, और जो सब्सटेंस पानी में जाने के बाद OH- देता है उसको बेस बोलते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस H+ के प्रेजेंस में करेंगे तो बोलेंगे एसिडिक मीडियम, और OH- के प्रेजेंस में करेंगे तो बेसिक मीडियम, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? आओ, एसिडिक मीडियम मतलब H+ के प्रेजेंस में, अपने आप आएगा, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहो बस। सबसे पहला काम जिसको हम स्टेप बोलेंगे, हाँ, यानी कि मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि आपको सारे एटम्स बैलेंस करने हैं। बैलेंस द all atoms except ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम को आपको बैलेंस करना है, जो भी आपको रिएक्शन दिखा रहे, हाँ, टू द गिवन रिएक्शन, ठीक है? मेन जो बात है वो लिख रहा हूं मैं, बैलेंस द ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को छोड़ दो और हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्या बचा? AS1 Br1 ये ऑलरेडी बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं रहता तो जैसे 10th तक बैलेंस करते आ रहे हो, 2 लगा, 2 होगा तो 2 लगा देना, 3 होगा तो 3 लगा देना। वो भी एग्जांपल देखेंगे, टेंशन मत लो, सारे एग्जांपल देखो। तो इस वाले में पहला स्टेप जो है बैलेंस द ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये है, ठीक है? आपको पहला काम ये करना है। तो इस रिएक्शन में ऑलरेडी ये बैलेंस है, तो मैं इस रिएक्शन को चुपचाप ऐसे उतार देता हूँ, H3ASO3, ब्रैकेट में HO का मतलब होता है एक्वस, यानी कि पानी में है। हाँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना, लेकिन आप हर स्टेप को पूरा फॉलो करना। Br- प्लस H3ASO4, कोई दिक्कत? अब दूसरा स्टेप है हमारा, असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, हाँ, ऑफ द गिवन कंपाउंड इन द केमिकल रिएक्शन। जो भी रिएक्शन दिया रहेगा, उस रिएक्शन के अंदर जो भी कंपाउंड आपको, जो भी स्पेसी दिया हुआ है, हर एक स्पेसी के अंदर हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है।
जो अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया। देख रहे सबका निकाला ना अपन ने, अरे सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला ना। हाँ डरो मत, कुछ नई बात नहीं बोला मैं। स्टेप नंबर 2, असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, हर एक एटम्स का, है ना, जितने भी एटम है सबका क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो भाई सबसे पहले तो लिख दो आप रिएक्शन को, H3AsO3 प्लस BrO3 माइनस गिब्स Br माइनस प्लस H3AsO4। कोई दिक्कत बेटा? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको भी इरेज कर ही दे रहा हूँ, क्यों बीच में ये आए। ठीक है, चलिए अब अपने को इसको बैलेंस कर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बोलो, इसका +1, इसका -2, अभी निकालना, इसको सिखाया मैंने। +3 आता है इसका, आप देख लेना निकाल के। इसका -2, इसका +5, ठीक, इसका -1, इसका +1, ऑक्सीजन का -2, इसका +5। आप निकाल चेक कर लेना, आएगा। अरे सिखाया है ना कि फिर से सिखाऊं बेटा, इसको x मानो, फिर ये हाइड्रोजन का +1 होता, +1 × 3 प्लस x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता, -2 × 3 = 0, 3 प्लस x माइनस 3 × 6 = 0, x = +3, है ना। अभी जस्ट बताया है, तो बार बार अगर ये बताना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो आप समझ गए ना, इस तरह आप निकाल लेना भाई। तो ये हो गया +3, कोई दिक्कत? हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सारे एटम्स का निकाल लिया। तो असाइन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स एंड शो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। शो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। क्या दिखाना है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको दिखाना है। पहले असाइन कर लेना है, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको दिखाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने क्या करना है भाई, दिखा दो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो आपने थोड़ी देर पहले किया था। बताओ, +3 से +5, +3 से +5 क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा। अब Br +5 से Br -1, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ ऐसा छोटा सा, कोई दिक्कत? Br +5 से Br -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा? डिक्रीज, मतलब क्या होगा? रिडक्शन। पक्का? एक हो गया ऑक्सीडेशन, एक हो गया रिडक्शन। तो हमने दिखा दिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एंड ऑल्सो शो, मैं बोल रहा हूँ एंड ऑल्सो शो, ठीक, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और दिखाओ कि कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला? कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक काम करो, इसको स्टेप 3 बोल दो, छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा। एक धीरे धीरे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेप 3 में बोलता हूँ, स्टेप 3, शो द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, क्या दिखाना आपको? नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ। हाँ, दैट इज बाय हाउ मच, कितना हुआ, ठीक। एंड चूज द फैक्टर टू इक्वल नेट इंक्रीज और डिक्रीज। सर नहीं समझा रहा हूँ, सब्र रखो, बस सब्र का बांध पीना। यहाँ तक की कहानी तो एकदम आसान है। अब अपने को ये रिएक्शन फिर से लिखना है, H3AsO3 प्लस BrO3 माइनस गिव्स Br माइनस प्लस H3AsO4, ठीक है बेटा। अब आपको बताओ +3 से +5 कौन हुआ? As, तो लिखोगे As +3 से
AS, जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम वैसे ही लिखना है, AS + 5। ठीक, अब ये क्या हो रहा है बेटा जी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय कितना से कितना इंक्रीज हुआ, 5 - 3, 5 - 3 +2, +2 से इंक्रीज हुआ बराबर। और आर्सेनिक कितना है, एक ही है ना, कितना इंक्रीज हुआ, 2, तो मैं बोलूंगा नेट इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, आर्सेनिक का एक एटम 2 से इंक्रीज हो रहा और टोटल एक ही है, तो नेट इंक्रीज क्या हो गया, बाय 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आवाज नहीं। अभी नेक्स्ट दूसरा हमारा क्या है, Br। अब Br की बात करूं तो Br का बेटा बोलो +5 से लेके Br बोलो -1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय बोलो -1 -5। अरे फाइनल माइनस इनिशियल करो, अगर देखना है तो भाई तुम्हारी स्पीड 10 थी फिर 20 हो गई तो कितना बढ़ गया, 10, 20 - 10 10 है ना, तो बोलो क्या आएगा, -6। माइनस हमारे काम का नहीं है, माइनस बस इतना बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा, तो नेट डिक्रीज बाय 6, नेट इंक्रीज बाय 2, नेट डिक्रीज बाय 6। अब ये यहां पे 2 से इंक्रीज हो रहा और यहां पे 6 से डिक्रीज हो रहा, बात समझ में आ रहा है, तो बराबर हुआ क्या, नहीं ना। अरे जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना डिक्रीज होगा तभी तो बराबर होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 6, तो दूसरे को गेन भी करना चाहिए ना 6, तो तभी तो ये बैलेंस नहीं है, अपने को बैलेंस करना है। तो वही मैंने बोला, चूज द फैक्टर, कोई एक ऐसा नंबर चूज करो जिससे दोनों बराबर हो जाए। आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे करते थे ना, लेकिन आपको वैसे जरूरत नहीं है। याद रखना कभी भी बैलेंसिंग में एक बात, मेरा ट्रिक याद रखना, एक ही ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरी बैलेंसिंग की वीडियो देखी होगी आपने तो मैंने वहां भी सिखाया, देखा है, एक ही ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, मतलब बैलेंस में हमेशा एक ही काम करना है, दैट इज मल्टीप्लाई, ऐड मत कर देना। क्या, एक ही ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। अब ये 2 है, ये 6 है, अब 2 को 6 बनाना है, तो अब 4 ऐड मत कर देना, एक ही ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो किसको 3 से मल्टीप्लाई किए, मेरे को, किसको किए, आर्सेनिक को। तो जहां जहां आर्सेनिक दिखेगा वहां वहां क्या कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई किया ना भाई, तो यहां 3। कहा, जहां आर्सेनिक है, इसमें है आर्सेनिक है तो 3, इसमें है आर्सेनिक हाँ है तो 3, इसमें करोगे क्या, इसमें करोगे क्या, जहां आर्सेनिक होगा वहां। अब ये दोनों फैक्टर बराबर हो गए, तो चूज द फैक्टर क्या, जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर कर दे। अब नेट इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो गया, ये क्या हो गया, स्टेप नंबर 3। अब ध्यान से सुनना, स्टेप नंबर 4, अब करना क्या है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम नाउ। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना, क्या बोलूंगा मैं, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, बैलेंस द, दिख रहा ना बेटा, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब सर ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O, बाय एडिंग H2O, H2O ऐड करके बैलेंस करना है। सर कैसे, बताता हूं कैसे। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O, और किधर ऐड करेंगे, टू विच साइड या टू दैट साइड, कौन से साइड कंटेन करेंगे भाई, टू दैट साइड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, विच कंटेन, कंटेनर लिख दिया, देख रहे हो, विच कंटेन, वो लेसर का आर यहां पे लिख दिया, विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर क्या बोल रहे, नहीं समझा, अभी मैंने समझाया किधर है, जो समझेगा, अभी मैंने समझाया किधर है, अभी मैं तो लिख रहा, विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर नहीं समझा, अभी समझाया किधर है, समझा रहा हूं ना, दिख रहा ना, H3AS, बेटा 3 अपन ने लगाया है, हाँ भूलियो मत, भूलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। H3ASO3 बोलो प्लस BrO3 माइनस Br माइनस प्लस 3H3ASO4। ठीक है बच्चा, करना क्या है अपने को, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन काउंट करो, दिख रहा है ना, ऑक्सीजन 3 3 जा 9,
और ऑक्सीजन 3, 9 + 3 12। अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। इस इक्वेशन को वापस सीधे लिखता हूँ, ठीक है। बोलो 3H3AsO3 प्लस BrO3 माइनस गिव्स Br माइनस प्लस 3H3AsO4, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन कितना है 3 3 जा 9 और ऑक्सीजन यहाँ पे 3, 9 + 3 12। अब इधर काउंट करो, ऑक्सीजन 4 3 जा, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बैलेंस है, तो बैलेंस है तो कुछ नहीं करना, बैलेंस है तो कुछ नहीं करना। तो सर अगर नहीं बैलेंस रहेगा तो कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा सब्र कर ले, दूसरा एग्जांपल लूंगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाँ स्टेप नंबर 5 स्टेप नंबर 5 बोल रहा है बैलेंस द हाइड्रोजन एटम, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आयन, बाय एडिंग H प्लस आयन। किधर H प्लस आयन ऐड करेंगे, उस साइड जिस साइड कम हाइड्रोजन होगा, फिर सेम टू दैट साइड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पक्का, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा स्टेप नंबर 5, ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, बैलेंस द अब हाइड्रोजन पहले चेक करो बैलेंस है कि नहीं, इसी में चेक कर लो। 3 3 जा 9 हाइड्रोजन बैलेंस है, देखो ना हाइड्रोजन 3 3 जा 9 और यहाँ भी 3 3 बैलेंस है, इसलिए मैं लिखा नहीं, मतलब वो रिएक्शन हो चुका है बैलेंस। स्टेप 6 इन बेसिक मीडियम, अगर वो बेसिक मीडियम होगा, मैं एसिडिक मीडियम का बता रहा हूं ना, इन बेसिक मीडियम एड OH माइनस आयन बोथ साइड, दोनों साइड OH माइनस आयन ऐड करना है, कितना, जितना H प्लस हो, विच मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन होंगे उतने OH माइनस ऐड करेंगे। सर एग्जाम्पल लूंगा, पेशेंस रखो, सब बताओ। स्टेप नंबर 7 दैट इज लास्ट स्टेप, प्लीज हाइपर नहीं होना, इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें बैलेंस हो गया इसलिए हमारा स्टेप्स नहीं हो रहा, दूसरा एग्जांपल लेंगे तो उसमें क्लियर समझेगा आपको, टेंशन मत लो। स्टेप नंबर 7, 7वां स्टेप एंड आखिरी लास्ट स्टेप, चेक द चार्ज इज बैलेंस्ड और नॉट, अगर चार्ज बैलेंस है तो आपका सही है, नहीं है तो आप बर्बाद हो गए। चार्ज बैलेंस करो, देखो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, बी यहाँ पे एक माइनस, इस साइड भी एक -1, इधर भी -1 उधर भी, मतलब बैलेंस है, ये बैलेंस हो चुका है। तो ये बेटा जी चौथे स्टेप में ही बैलेंस हो गया, पांचवें स्टेप में, तीसरे स्टेप में ही बैलेंस हो गया, चौथे 5वें 6ठे 7वें स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 स्टेप में ही बैलेंस हो गया, इजी था बहुत। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ताकि चीजें समझ में आए, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वही MN वाला लेता हूँ, स्टेप नहीं मिटाऊंगा मैं, ठीक है। MN वाला लेता हूँ, ठीक है बेटा। MnO4 माइनस AQ प्लस Fe2 प्लस AQ गिव्स Mn3 प्लस AQ प्लस Fe3 प्लस Mn2 प्लस है ना, देखा गया Fe3 प्लस AQ। अब देखो बेटा ये अपना क्वेश्चन है, हाँ बैलेंस द ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, पहला स्टेप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर सबको बैलेंस करो, Mn1 Fe1 ऑलरेडी बैलेंस्ड। दूसरा स्टेप, असाइन द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, हर एक एटम का क्या करना है भाई, हर एक एटम का क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, पक्का। तो ये मैं यहाँ ये वाला इरेज कर रहा हूँ और मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने वाला हूँ। चलो MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस Fe3 प्लस, ठीक है बेटा। बोलो इसका -2, इसका बेटा निकालना सिखाया हूँ, इसका +7 आएगा,
इसका +2, इसका +2, इसका +3। ठीक है बेटा, +7 से +2, सॉरी यहाँ +2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, और डिक्रीजेस मतलब रिडक्शन। और Fe2+ से Fe3+ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए, अब अपने को दिखाना है कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है। हाँ, ये रिएक्शन लिखता हूं और कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है वो लिखता हूं, चलेगा? ठीक है, देखिए Mn, हाँ पहले लिख दो फिर नीचे रिएक्शन लिख दूंगा मैं, बोलो। Mn+7 से Mn+2 हो गया। ठीक है भाई, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय +2 -7 -5 ना, और Mn एक ही है तो नेट इंक्रीज डिक्रीज ना, नेट डिक्रीज बाय 5। अरे 5 कम हुआ ना, कोई दिक्कत पक्का। उसके बाद Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय, बोलो ना, 3 - 2 +1, तो नेट इंक्रीज बाय 1 ना, एक से बड़ा, एक ज्यादा हुआ और 5 कम हुआ, तो क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है? नहीं ना बेटा, एक ही लूज किया लेकिन गेन कितना किया, 5, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। और एक ही ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो बताओ मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर को छोटा कर सकते हैं? नहीं ना भाई, छोटे नंबर को बड़ा कर सकते हैं ना, तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको 5 से मल्टीप्लाई किया? मेरे को मल्टीप्लाई किया, क्या किसको मल्टीप्लाई किया? MnO4 - Fe2+ ना गिव्स Mn2+ ना +Fe3+। बेटा किसको मल्टीप्लाई किया? Fe को, फिर याफी नहीं Fe, तो जहां जहां Fe है वहां बोलो 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, कोई दिक्कत पक्के से। अब देखो, अब इसमें मजा आएगा। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2O दैट साइड विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बोलिए इक्वेशन आपका, MnO4 - +5 Fe2+ gives Mn2+ +5 Fe3+। चलिए बेटा ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना इधर 4, ऑक्सीजन कितना इधर, लड्डू अरे है क्या? नहीं ना, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 0 है, दोनों को बैलेंस कर। तो मैंने बोला H2O ऐड करो, कितना ऑक्सीजन कम है? 4, तो 4 H2O इधर लिख दो, 4 H2O लिख दो। अभी देखिएगा, Mn2+ +5 Fe3+, हमने 4 H2O ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 4 H2। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 है। अब देखो 4 H2 ऐड किया तो 4 ऑक्सीजन हो गया ना, ऑक्सीजन 4, अरे हो गया ना बैलेंस, समझा? तो जिधर ऑक्सीजन कम रहेगा उधर H2 ऐड करेंगे, कितना? जितना कम रहेगा। ऑक्सीजन कितना कम था? 4, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 0 था, तो हमने क्या कर दिया? 4 H2, समझा? H2 कैसे ऐड करेंगे? पक्का पक्का, फिर से बताओ, फिर से बताओ सर, एक बार फिर से बताओ ना, एक बार फिर से बता रहा। ठीक है, ऑक्सीजन इस साइड में कितना है बेटा जी? 4, इस साइड में ऑक्सीजन कितना बेटा जी? 0, तो कितना ऑक्सीजन कम है? 4, तो जितना ऑक्सीजन कम होगा उतना पानी डाल दो। 4 ऑक्सीजन कम है तो 4 पानी डाल दो, अपने को सिर्फ पानी डालने का है, पानी डाल दे, समझ आया? 4 H2, देखो ना ऑक्सीजन हो गया ना अब 4, अरे 0 + 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पक्के से। अब बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन, इसका यहां पे लिख रहा हूं, चलेगा? चलेगा, चलाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ठीक है? MnO4 ऊपर ही देख लो, ऊपर ही देख लो, नहीं इधर लिखता हूं, जान दो, एक बार लिख लेता हूं, MnO4
प्लस 5Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस 4H2। हाइड्रोजन कितना इधर? लड्डू। अरे लड्डू है ना, हाइड्रोजन कितना इधर? लड्डू, इधर लड्डू है, 0 है। और इधर हाइड्रोजन कितना है बोलो? 4 2 9 है ना। शुक्र है कि 8 बोले, वरना बोलते यस सर, जो भी बोलो यस सर। अच्छा तो लिख भी दिया, नहीं पॉप रे पॉप, 9 दिमाग में चल रहा, 8 आ गया समझ में। अब हाइड्रोजन कितना कम? 8। किधर कम? इधर। तो क्या करना है? H प्लस। कितना H प्लस? 8। अरे हाइड्रोजन इधर 0 था, उधर 8, तो बराबर करना है। तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? 8। मैंने बोला जितना चाहिए उतना H प्लस ऐड करना है, 8H प्लस। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 8H बैलेंस हो गया। अब क्या करना है? ये एसिडिक मीडियम है तो ये स्टेप को गायब कर दो। एसिडिक मीडियम वाला क्वेश्चन है तो स्टेप को गायब कर दो। बेसिक मीडियम मैं लूंगा, पूरा एग्जांपल फिर से लूंगा, पूरा फिर से बताऊंगा बेसिक, तो ये स्टेप सिर्फ गायब करो। अब क्या करना है? चेक द चार्ज इज बैलेंस्ड। अगर क्वेश्चन ने बोला एसिडिक मीडियम भाई, तो ये स्टेप नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है भाई, नहीं लिखना है भाई, नहीं 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 लिखना है। समझ गया? और तो बोलना मत कि वो स्टेप समझ में नहीं आया, एसिडिक मीडियम वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, बैलेंस है कि नहीं वो चेक करना। चलो चार्ज बैलेंस, चार्ज चेक करना बैलेंस है कि नहीं। बोलो क्या क्या आया? 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस 5Fe। दिमाग खराब हो गया मेरा ये प्लस प्लस में यार, प्लस 4H2। हाँ आओ देखे जरा बैलेंस हुआ या नहीं। भाई साहब कितने H प्लस? 8। मिटा दे भाई, क्या करने का। कितने हाइड्रोजन? हाइड्रोजन नहीं, चार्ज देखना, 8 प्लस, तो प्लस 8 सही है भाई। कितना माइनस? 1 ना, -1। और ये 5 2 10 है ना भाई, तो कितना? प्लस 10। कितना आया बता दो? 10 8 18, 18 -1, क्या बात है यार, 17। सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो बच्चों को भी आता है। हाँ बताओ, +2 5 3 प्लस 15, कितना आया रे इधर? 0 17 यस। अरे आया समझ में? द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। खत्म। एसिडिक मीडियम विषय सिंपल। टाइम लगा कि नहीं? टाइम लगा ना भाई, टेक्स टाइम। झूठ मत बोला करो, सच बोला करो यार। इन स्टार्टिंग इट टेक्स टाइम, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो मुझे लगता है कि आज इतना ही। अपन नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक मीडियम को देखते हैं, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय।